हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंडे इंस्पायरिंग आइडियाज़। हर मंडे CS लीप आपके लिए लेके आता है कुछ ऐसे पावरफुल और इंस्पायरिंग आइडियाज़ जो आपकी CS की जर्नी को स्मूथ कर देता है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अगर आप CS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कभी कभी आपको डाउट आता है कि क्या मैं CS की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही से कर रहा हूँ या फिर क्या मैं CS का एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, तो ये जो 5 इंस्पायरिंग और पावरफुल आइडियाज़ आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आइडिया नंबर 1, पावर ऑफ शेड्यूलिंग। आपको आपकी जो स्टडी है वो कैसे प्लान करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। हम सभी लोग टाइम टेबल बनाते हैं, हम सभी लोग एक स्टडी प्लान भी बनाते हैं, लेकिन कितने सारे लोग उस स्टडी प्लान को या फिर उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं? हो सकता है हम में से कई सारे लोग उससे डेविएट हो जाते हों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। जब भी आप अपना स्टडी प्लान बनाएं या टाइम टेबल बनाएं, साथ में उस चीज़ को शेड्यूल भी करें। यानी कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आपको नेक्स्ट वीक सिक्योरिटीज़ लॉ का एक चैप्टर फिनिश करना है, यानी कि ICDR का चैप्टर है जो आपको कंप्लीट करना है, तो आप उसको अपनी स्टडी प्लान में या फिर टाइम टेबल में तो मेंशन कर देंगे कि नेक्स्ट वीक आई हैव टू फिनिश ICDR। लेकिन उसके लिए जो टाइम आपको निकालना है वो भी आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। यानी कि अगर आप दिन में 3 घंटा पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो वो कौन से 3 घंटे होंगे? क्या वो 9 to 12 होगा या फिर 5 to 8 होगा? वो एग्जैक्ट टाइम आपको अपने कैलेंडर में ब्लॉक करना है। ये काम करता है कैसे? जैसे आपको मालूम है कि हमारे अगर स्कूल में जब क्लासेस होती थी या कॉलेज में अभी क्लासेस होती हैं, अगर वो क्लास हमारी 9 to 10 की फ़िक्स है तो उस टाइम पे कोई भी काम आ जाता है, अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो, हम क्लास को अटेंड करते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी अपनानी है। आपको अपने स्टडी को यानी कि सेल्फ स्टडी को शेड्यूल करना है। तो शेड्यूलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आइडिया नंबर 2 इज़ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कई बार हम ये सोचते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर हैं, 5 महीने के बाद हैं, 3 महीने के बाद हैं, जब एग्ज़ाम को 15 दिन बचेंगे या 1 महीना बचेगा तब मैं दिन रात एक करके स्टडी करूँगा। ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। चाहे आप 1 घंटा पढ़ें, चाहे आप 2 घंटा पढ़ें, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। डेली कुछ ना कुछ आपको स्टडी करना है, चाहे आप कोई वीडियो से पढ़ें, चाहे आप अपने किसी दोस्त के साथ कुछ डिस्कस करें या सेल्फ स्टडी करें या प्रैक्टिस करें, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देगी, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आइडिया नंबर 3, पावर ऑफ फोकस। पावर ऑफ फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है बचपन में कि जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास को सन और वाइट पेपर के बीच में रखते हैं तो सन का जो पावर है उस मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू जाता है और उस पेपर में आग लगा देता है या स्मोक आ जाती है। लेकिन अगर हम उस मैग्नीफाइंग लेंस को एक डॉट से दूसरे डॉट पे लेके जाते हैं, यानी कि एक डॉट पे फोकस नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सिमिलर चीज़ आपकी स्टडी में भी होता है। अगर आप ICDR पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा माइंड ICDR की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे टैक्स में भी कुछ पढ़ना है, मुझे अकाउंट्स में भी कुछ पढ़ना है, या फिर किसी और सब्जेक्ट के किसी और चैप्टर के बारे में आप उस समय सोच रहे हैं। जिस समय आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको आपको 100% फोकस देना है, तभी आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी और आपको उसको दूसरी बार या तीसरी बार रिवाइज करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो पावर ऑफ फोकस आपको ध्यान में रखना है। आइडिया नंबर 4, एंड यू विल लाइक दिस, दैट इज़ पावर ऑफ ब्रेक्स। यस, पावर ऑफ ब्रेक से मेरा मतलब है कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप स्टडी कर के बर्न आउट हो चुके हैं, तो उस केस में आपको रीजुविनेशन के लिए एक ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन
हमेशा ध्यान रखें वो जो ब्रेक हो वो पॉजिटिव ब्रेक हो, नेगेटिव ब्रेक नहीं। यानी कि ऐसा ब्रेक जो आपको इंस्पायर करे। आप नेचर के बीच में जा सकते हैं, आप पॉजिटिव लोगों से बात कर सकते हैं, आप एक आउटिंग पे जा सकते हैं, अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं, या फिर एक दिन बुक्स को एकदम दूर रख के आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं अपने घर पे ही। तो पावर ऑफ ब्रेक को आपको समझना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है और अपने आप को रिजुविनेटेड रखना है। लास्ट एंड दैट इज आइडिया नंबर 5, डू नॉट फोकस टू मच ऑन एंड रिजल्ट्स। कई बार हम लोग जब स्टडी के बीच में है, स्टडी कर रहे हैं, तभी ख्याल आता है कि मुझे तो ये इतना क्लियर नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरा रिजल्ट्स कैसा आएगा, पता नहीं एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। वेल आई वुड से कि ये एक्चुअली में किसी को पता नहीं है। तो जो चीज़ किसी को नहीं पता उसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। जो चीज़ अभी हम कर सकते हैं, लाइक हम अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं, तो वही चीज़ हमें करनी चाहिए। डू नॉट थिंक टू मच ऑन एंड रिजल्ट्स। एंड रिजल्ट्स कुछ भी हो सकता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यस, हमारे कंट्रोल में स्टडी है, हमारे कंट्रोल में एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करना है, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग देखेंगे। ऑब्वियसली अगर आपने हार्ड वर्क किया है, आपने स्टडी की है, एग्ज़ाम अच्छे से राइट किया है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी पास। So do not think too much on end results. With this, we will end this session here, and I will see you next Monday with more inspiring ideas. Till then, bye bye and take care.